अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एवेल्यूएट 0 to π/2 sin x स्क्वायर रूट इंटू dx। इसको आपने एवेल्यूएट करना है बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल को आपने इस्तेमाल करते हुए इसको आपने एवेल्यूएट करना है। तो याद रखें, अगर आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे लिखना होता है, हमने लेकर आना होता है n। n क्या हम ले, तो n मैंने बोला हुआ है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो n होता है वो मल्टीपल ऑफ 2 होता है। तो आप मल्टीपल ऑफ 2 के लिए n आप 2 भी लेट कर सकते हैं, n आप 4 भी लेट कर सकते हैं, n आप 6 भी लेट कर सकते हैं, 8 भी लेट कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी, आप जितना लंबा करते जाएंगे उसका फ़र्क नहीं होगा, जस्ट उसकी जो आइट्रेशन होगी, जो उसके इंटरवल्स होंगे वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो जस्ट आप n को 6 लेके पुट करें या n को 4 लेके भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जस्ट आपके पास जो आइट्रेशन होगी वो छोटी होगी, आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर आपके पास वही सेम रहेगा। तो लेट करते हैं, हमारे पास n जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। h हम यहाँ से निकाल लेते हैं। h हमारे पास होता है b - a ओवर n। n हमने 4 लिया, बल्कि यहाँ पे हम n को हम 6 लेके चलते हैं। n 6 लिया तो हमारे पास h = b - a। तो b आपके पास है π/2 - a और n 6। तो h आपके पास क्या आया, π/6 2 आपके पास 12। तो ये आपके पास h आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, देखें। सबसे पहले आपके पास होता है x0 जो कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होता है, मतलब उसकी जो आपके पास लोअर लिमिट होती है। x1 निकालने, तो x1 कैसे निकलेगा, x1 में क्या करना होता है कि जो आपके पास पिछली वैल्यू है उसमें आप h की वैल्यू ऐड करते जाओ। तो 0 + h की वैल्यू वो आपके पास आया π/12। सेम इसी तरीके से अब π/12 को आप h की वैल्यू में ऐड करो, π/12 + π/12 = 2π/12। सेम इसी तरीके से ये आपके पास x2 होगा, ये आपके पास x3 होगा। तो ये 2π/12 में आप h की वैल्यू ऐड करें π/12, तो आपके पास आया 3π/12। x4 निकाला, 3π/12 में आप h की वैल्यू को ऐड करते जाएं π/12, तो आपके पास आएगा 4π/12। x5 निकालें तो 4π/12 में h की वैल्यू को आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 4 + 1 5π/12। x6 फाइंड किया तो आपके पास यहाँ पे 5π/12 + π/12 वो आपके पास आया 6π/12, जो कि आपके पास बनेगा π/2। तो आपने जाना था 0 से π/2 तक, तो ये आपके पास इंटरवल बन गया। x0 पे अब आपने फंक्शन चेक करना है, y0 फंक्शन आपके पास ये पड़ा है, y आपके पास क्या है, साइन ऑफ x का स्क्वायर रूट। ये आपके पास y0 है। मतलब क्या कि आप x की वैल्यू फंक्शन में पुट करते जाएं तो उसके मुताबिक आपके पास y की वैल्यू निकलती जाएगी। y0 आपके पास फाइंड करने के लिए ये 0 यहाँ पे पुट करें तो साइन ऑफ 0 इंटू स्क्वायर रूट आपके पास वो 0। फिर y1 फाइंड करें तो π/12 इस x में पुट करें और उसका साइन फाइंड करें, उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करें
तो याद ये रखें कि आपने जब साइन कॉस या टेन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने जो कैलकुलेटर को है वो डिग्री में रखना है। तो देखें कैलकुलेटर से आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे आपके पास आएगी 0.0587। जब आपने 2π/12 को फंक्शन में पुट किया तो आपके पास आई वैल्यू 0.7071। सेम जब आपने 3π/12 को पुट किया तो y3 आपके पास 0.8408। y4 आपके पास आता है 0.9306। इसी तरीके से y5 और y6 भी आपने सॉल्व करने हैं। y5 आपके पास आता है 0.9828 एंड y6 π/2 आपके पास sin π/2 पे 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 होता है, तो 1.0000 ले लें। तो ये आपके पास x की वैल्यूज़, ये आपके पास फंक्शन के ऊपर जो आपने x की वैल्यू पुट की तो वो आपके पास ये है। अगला काम आपके पास फार्मूला पुट करना होता है। तो सिम्पसन्स वन बाय थ्री रूल का आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला देख लें। यहाँ पे फार्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल का आपके पास फार्मूला है। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, फंक्शन को 0 to π/2 sin x dx। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है h/3। यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू। लास्ट वाली वैल्यू आपके पास कौन सी है, y(6) पड़ा हुआ है, n आपने 6 पुट किया था तो n अगर यहाँ पे y(n) लिखें तो n की जगह पे आपके पास 6 आएगा, तो y(6) यहाँ पे y(6). उसके बाद आपके पास 4 इंटू, अब इसके अंदर आपके पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो आपके पास ऑड वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे ऑड वैल्यूज़ पुट करें y1 y3 और y5 प्लस जो आपके पास 2 की फॉर्म में, मतलब जो ट्वाइस है 2 दफ़ा आई हुई हैं वैल्यूज़, वो आप यहाँ पे पुट करें। तो मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आपके पास y2 और y4 है। y(6) आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपने स्टार्ट में लिख ली है। तो 2 इंटू आपके पास y0 प्लस y2 प्लस y4। तो ये इसका फार्मूला बना। यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज़ को आप फार्मूलेट कर लें, पुट कर लें। h की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली π/12 और 3 आपके पास 1/3। y0 आपके पास 0 आया है, यहाँ पे 0 पुट करें। y(6) आपके पास 1 आया, 1.00। y(1) आपके पास 0.0587। y(3) आपके पास 0.8408। y(5) आपके पास 0.9828। इनटू आपके पास 2, y(2) की वैल्यू 0.7071 और y(4) आपके पास 0.9306। इनको कैलकुलेट कर लें। आपके पास π/12 3 36। सारे को कैलकुलेट करें बाय कैलकुलेटर से तो आपके पास निकलती वैल्यू 13.6046। इसको कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटर से तो आपके पास ये आएगी। मज़ीद आप पाई और 30 पाई की वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पाई आपके पास 22/7 और आपके पास 13.6046।
इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा 1.1870। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आया। उम्मीद है आज के क्वेश्चन को आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से आपको ऑर्डिनेट्स में से या फंक्शन में की वैल्यू कैसे आई या आपके पास फार्मूला कैसे बना, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।